क्या है साथ कहना 24 साल लो जी मैं चला जे चौल हो गए ना मैं जैकेट ला के ना है करना जो समझ जाना मटन की कढ़ाई करा हल्का लोहा जमाल हो मैं चैंपियन ऑफ द रेस वाचिंग आवर्स करो बना हाल है मैं जरूरत नहीं है थोड़ा जाना ऐसे तो पावा सुभान अल्लाह। इमरान भाई ने कमाल सर जी बेहतरीन माशाल्लाह बेहतरीन औरतां तो वध के तो सब ओए होए 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 का वो साला भी था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? आज संडे का दिन है और हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्लान बना है। हम जाने वाले हैं किला रोहतास। लाहौर से किला रोहतास जाएंगे और तमाम दोस्त मेरे शामिल हैं और साथ अफान भी हैं। सुबह 6 बजे का टाइम में हमने नमाज़ पढ़ ली है। अब हम निकलने लगे हैं लाहौर से। हमने खाने का भी इंतज़ाम खुद किया है, खुद वहाँ पकाएंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये टूर होने वाला है। हमने दोस्तों के साथ मिलकर पहले भी कई बार इस तरह के टूर किए हैं और जो कि बहुत इंटरटेनिंग रहते हैं। बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है। तो हमारे साथ रहिए, देखिए मज़े के क्लिप और पूरी वीडियो देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका प्यारा भी सैयद मोहम्मद अफान। तो दोस्तों आज हम जाने किला रोहतास। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ले हम घर से बाहर निकल आए हैं, गाड़ी के पास आ गए हैं। गाड़ी खूब गंदी हो रही है। शाबाश बेटा, बहुत भी ट्रैवलिंग में रहे हैं इसलिए टाइम नहीं मिल सका कि गाड़ी को धुलवा सकें, लेकिन चलें रास्ते में से इसे धुलवा लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। ये जी मेरे ज़िम्मे चटाई थी, वो मैंने रख ली है। अफान का बैट है और हमारी सेल्फी स्टिक है, फ्रिस्बी है, ये हमने रख ली हैं। बाकी का सामान हम आगे जाके रखेंगे जहाँ पे सब दोस्त इकट्ठे होंगे। माँ ऐसे अलविदा कर रही है बेटे को जैसे बेटा जहाज पे जा रहा है। टाइम तकरीबन हो चुका है 6:20 और गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है और बस हम निकलने वाले हैं यहाँ से। मैंने इकबाल को रिसीव करना है। रिसीव करने के बाद हम सब ने एक चौक में इकट्ठे होना है। देन हम वहाँ से आगे मूव करेंगे। अफान, आर यू रेडी? यस। सुस्ती पड़ी हुई है यार अभी आपको। सुबह का टाइम है ना, रात में भी आप देर से सोए थे मेरा ख्याल। नहीं तो जल्दी सो गया था। आपकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही। चलो जैसे जैसे दिन निकलेगा आप भी सेट हो जाओगे। हम पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं, यहाँ से टैंकी फुल करवाने लगे हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। अभी तकरीबन इसमें 25 लीटर के करीब डल जाएगा। हमेशा हम लोग इंतखाब करते हैं PSO का, ताकि जो भी हम पेट्रोल डलवाएं उसके पैसे पाकिस्तान स्टेट ऑयल को जाएं और कुछ पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान को फ़ायदा हो, उसका रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान को जाए। दोस्तों हमने पेट्रोल तो डलवा लिया, पूरा टैंकी फिल भी हो गई और अब हम जा रहे हैं इकबाल अंकल को लेने। हमने इकबाल को ले लिया है। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे तमाम दोस्त हम इकट्ठे होंगे और जो है वहाँ से फिर आगे किला रोहतास की तरफ निकलेंगे। चलिए जी, गाड़ी मैंने यहाँ पे धो ली है। तेरा दोस्त लेट थे और ये इमरान भाई आ चुके हैं और इनके बच्चे भी आ चुके हैं। इमरान भाई के बारे में आपको बताता चलूँ, ये हमारे बहुत ही प्यारे लीडिंग दोस्त हैं जो कि हमेशा बच्चों और दोस्तों के साथ मिलकर पिकनिक का प्लान बनाते हैं। और इस बार इमरान भाई पे एक इजाफी जिम्मेदारी है, वो ये कि ये किला रोहतास में अपने हाथों से बिरयानी बना के हमें खिलाएंगे। और जमशेद भाई का वेट हो रहा है और साथ उमर भाई का वेट हो रहा है। ये इमरान भाई की गाड़ी है और एक गाड़ी जाएगी उमर भाई की। अच्छा जी, अपने अपने नाम बता दें। आपका नाम? जैन, साद, तलहा। ये तीनों इमरान भाई के बच्चे हैं। एंड फोर्थ एंड फाइनल वन इज देयर। आपका क्या नाम है जी? अनस। और ये इमरान भाई के भतीजे हैं। आपका क्या नाम है जी? ताहा, हुज़ैफा। और हुज़ैफा जो है वो अफान के स्कूल फेलो भी हैं। ये है इकबाल, जिनको हमने सबसे पहले लिया था। जी इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 7:30। जी 7:20 हो गए और ये अब आए हैं और हम तकरीबन 1 घंटा में हो गया। 1 घंटा में हो गया इनका वेट करते हुए और ये लोग अब आए हैं। सर मैं सबसे पहले भाई जी आप 7:20 पे पहुँचे हैं। 7:20 पे पहुँचे हैं। नहीं जी, इन्होंने हमें 1 घंटा वेट करवाया। ये उमर भाई बीमारियों से लड़ के 100 मसाइल हल करके बीवी को नई कहानी सुना के क्या मैं बोला तूने पहले क्या बोला, अब यहाँ पहुँचे। जबरदस्त। ये जी 3 गाड़ियाँ जा रही हैं। ये उमर भाई की गाड़ी है, बाकी ये जमशेद भाई आ गए, ये बच्चे आ गए। क्या हाल है जी? खैरियत से आप?
ये आए जी 1 घंटा में इंतजार करवाने के बाद। मैं तो रेडी था भजन। नहीं, आप डिपेंड कर रहे थे किसी और के ऊपर। और जी क्या हाल है जी, खैरियत से? ठीक ठाक। और जी माशाल्लाह जेम्स बॉन्ड ही लग रहे हो आप तो। सफर का आगाज करने लगे जी। सफर की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो माल की दे। सियालकोट मोटरवे की तरफ गामसन है। कालाशाह काकू से हम उतर के जीटी रोड लेंगे और इंशाल्लाह फिर नाश्ता करेंगे जाके गुजरावाला खनीके से, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे टूवर्ड्स जेलम दीना एंड देन किला रोहतास। दोस्तों राइट नाउ और अब हम बस गुजरावाला जाएंगे, वहाँ से नाश्ता करेंगे। और ये है मेरे स्कूल में पढ़ने वाले हुज़ैफा के बड़े भाई भी हैं, वो पीछे हैं। मुझे मैं इतना सुस्त पड़ा था, हमने देखा होगा जब मैं उठाता तो। दोस्तों अब तो मजे आ रहे हैं, मजे हैं। उमर भाई की गाड़ी में फ्यूल नहीं था, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा था। ले जी यहाँ पे बड़ी लिमिट लगी हुई है, 1000 रुपये से ऊपर का फ्यूल नहीं डाल रहे क्योंकि रेट ऊपर जा रहा है। हमने बड़ी मुश्किल से 2000 का फ्यूल डलवाया है, तो अभी और इनका तरला मारा है तो 400 का ही और दे रहे हैं फ्यूल। 400 का फ्यूल ही और दे रहे हैं जी, 2400 का हो गया और 100 इनका टैक्स है, 2500 ले रहे हैं हमसे। ग्रेट। गुजरावाला टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद चंदा किला चौक आता है। जैसे ही आप वो चौक क्रॉस करते हैं, थोड़ा सा आगे जाने के बाद गुजरावाला के अलमशहूर हाजी अब्दुल गनी अमृतसरी की मशहूर ज़माना शॉप नज़र आती है। आप उतर गए हैं, उमर भाई का वेट हो रहा है, उमर भाई पीछे रह गए। हाँ जी इमरान, थकावट तो नहीं हुई? जी बिल्कुल थकावट नहीं। जाते वक्त हमने मदरसे से होके जाना है, जाते वक्त। अच्छा, रास्ते में ही आ रहा है। इमरान भाई जिस मदरसे का जिक्र कर रहे हैं, ये पीर अजमल साहब का मदरसा ज़ेर तामीर है जो कि रास्ते में है, और इसी दौरान उमर भाई भी आ गए। अफान सो गए थे? हो गया था, आपको भी नींद आई है? आप भी सो गए थे? आप मेरी करी आप दोनों जाग रहे थे? उमर भाई यहाँ भी लेट है यार, वो टोल प्लाजा ने मैं पीछे कर दिया। शाबाश बेटा। मजा आया। नहीं, ये जगह नहीं है। कहाँ पहुंचे अफान? गुजरावाला पहुंच गए जी। आ जाए जी, आ जाए। इमरान भाई लस्सी लेनी भी नहीं है। नहीं जी, पूरा इनका निज़ाम ही चेंज हो रहा है। मतलब तो आपके तहत हमने उनकी सेटिंग ही चेंज कर दी अपने मुताबिक। हाँ जी इरफान, नाश्ता करने लगे? हाँ जी, सोया नाश्ता करने लगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार हम आधा सफर तय करके पहुंच गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सब बच्चे पानी पी रहे हैं। बच्चे पानी नहीं पीते, बच्चे पानी से नहीं पीते। यहाँ के ग्लास बहुत ज़बरदस्त है, और हमने ये इरादा किया है कि हम ये ग्लास अपने साथ रख लेंगे। आगे जाके बिरयानी भी खानी है इमरान भाई के हाथ की। यार मटर पाने हैं लास्ट में। 1 किलो मटर ले लें और वो छीलेंगे जमशेद भाई। जमशेद भाई मटर आपने छील लें। इंशाल्लाह जी, मटर ये छीलने वाला काम मेरे पे रखा है। अच्छा जी, ये हमारा नाश्ता आ गया है, ये निहारी आ गई है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये देसी मुर्गा आ गया है, साथ मगज़ आ गया जी, ये नान भी आ गए। अगर निहारी चाहिए होगी तो आ जाएगी।
एरिया है। जी इमरान भाई कैसा है? जबरदस्त बेहतरीन। ये मगर है जी। मजा आया। जना मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मैं कहा दुआ करिए अल्लाह इज्जत भी रखे। नाश्ता कर लिया है? पेट भर गया है? क्या जबरदस्त था, निहारी या मगज? मगज जबरदस्त था। अफान आपको क्या पसंद आया? मुझे मगज और निहारी और एक देसी मुर्गा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्या करो? जी अफान नाश्ता कर लिया आपने? कर लिया और मुझे सबसे ज्यादा देसी मुर्गा पसंद आया। और आपको? अच्छा। और जैन जी जी कैसा लगा? गनी का बड़ा नाम सुना था। जी मजे का। तो कैसा लगा? जबरदस्त ना? जी जबरदस्त। तमाम चीजें इसकी जबरदस्त थी। जी आप इनसे भी पूछ लें हुज़ैफा से। जी हुज़ैफा आपको क्या अच्छा लगा? सब कुछ। सब कुछ? आपने सब कुछ खाया है? काला सूट पाने जदों लगदियां कैर लगे जहर साडे दिल नूं चढ़ाएंगी चाटे वीणी पाई रंग तो बास दी शकीन कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। लाहौर से झेलम की तरफ जाते हुए जैसे ही गुजरांवाला क्रॉस करते हैं, मेन जीटी रोड पर ही पीर अजमल रज़ा कादरी साहब का बहुत ही खूबसूरत एक मदरसा ज़ेर तामीर है, जहाँ पर अभी फ़िलहाल 350 बच्चे ज़ेर तालीम हैं जो कि दरस निज़ामी का कोर्स पढ़ रहे हैं, जबकि इसको 500 तालिब इल्म तक बढ़ाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। ये वो जगह है जहाँ पे पीर अजमल रज़ा कादरी साहब बैठकर लोगों को इस्लाह माशरा का दर्स देते हैं। ये दर्सगाह अभी ज़ेर तामीर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू हो चुका है। दरस निज़ामी के तकरीबन 350 तलबा यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। और उन तलबा को 3 वक्त मेन्यू के मुताबिक खाना भी मुहैया किया जाता है। तलबा के लिए कपड़े धोने का इंतज़ाम भी मौजूद है और उनके इजाफी सामान के लिए स्टोरेज भी मौजूद है। तलबा के कुछ रिहायशी कमरे अभी ज़ेर तामीर हैं। जी ये हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की एक नकल ताबीर किया गया है, ताकि यहाँ लोगों को उनसे भी रोशनास कराया जाए। लकड़ी आई है जी, ये बहावलपुर से आई है और कुछ दोस्त हैं उनके तो मोहब्बत चाहने वाले, उन्होंने डोनेट की है। इसका रेंट पे किया है, सिर्फ रेंट पे करके तो बड़ी अच्छी कीमत में आ गई है, वरना इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। और ये लकड़ी यूज़ होगी गीज़र के लिए, गर्म पानी के लिए, गर्म पानी के लिए गैस इस्तेमाल होगी, सुभान अल्लाह। LPG। अगर कोई दोस्त अहबाब इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहते हैं तो वो इदारा के इन अकाउंट्स नंबर पर अपना ताउन जमा करवा सकते हैं। तकदीर इलाही के नविश्ते भी वही हैं, अल्लाह भी वही, उसके फरिश्ते भी वही हैं। उतर सकते हैं तेरी इमदाद को मलाइक अब भी, गर्जात इलाही से तेरे रिश्ते भी वही हैं। अब नेक्स्ट सफ़र किला रोहतास की तरफ गामज़न, हम अपनी गाड़ियों की तरफ। अभी आधा सफ़र हुआ है, आधे से भी कम। स्पीड मारो, निकलो। सफ़र के दौरान साद को नींद आ गई और इसी दौरान ही अफ़ान और हुज़ैफा एक दूसरे को हंसाने के लिए गेम खेलने लगे।
अल्हम्दुलिल्लाह जी किला रोहतास की पार्किंग पर पहुंच चुके हैं। ये तीनों गाड़ियां हमने पार्क कर दी हैं, अब सामान निकालना शुरू कर रहे हैं। ओ भाई सिलेंडर साड़ा सिलेंडर ना पाड़ दी, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਪਾਏ ਨਾ ਆਓ ਤੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋਏ ਉਹ ਪੈਟ ਵੀ ਫਰੋ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਗੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ किला रोहतास। किधर जा रहे हो हसन भाई इधर आए जरा ये पकड़ो जनाब अंदर ये पकड़ो बेटा लिफाफा ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ मेरा ख्याल लॉक होई गई। देखें जी हमारे पास आलू भी हैं, तेल भी है, 7 अप भी है और ये चटाई के अंदर सिलेंडर हमने छुपाया हुआ है। इमरान भाई मैं तो कहना उधर बह जाने तो उधर खा पका के उधर बाहर निकल जाइए फिर और खाएंगे पकाएंगे फिर इंजॉय भी एंजॉय करेंगे। तो देखेंगे कि दारू कहाँ पे थी। जी जनाब हमने जगह फाइनल की है जहाँ पे हम बैठ के कुकिंग करेंगे। जनाब जिन्होंने घर में कभी गिलास का पानी उठा के नहीं पिया था अब वो यहाँ पे आलू छीलेंगे आलू छीलेंगे आलू की चिप्स बनाएंगे आलू की चिप्स अपने बनाएंगे बच्चों के लिए अपने बच्चों के लिए बिल्कुल। और किसी के लिए ये देखिए तड़ी लगा के ना बता रहे हैं छुरी पकड़ के दारों के अंदाज से दारों के अंदाज। ओए अगला आना से कुछ याद नहीं ठीक है और ये पहले पे चौका खोल तू हाँ चल हम टच नहीं करेंगे टच नहीं करेंगे पानी और डाले हैं 5 किलो भी घट जाना। अरे खुश हो जाना अभी और नहीं सोने बेहतरीन हो गया छत इधर ये तो वहां बैठे ये इधर बैठ गए इधर ला दो इधर ला उधर ला दो सर इधर लाइयो चलो बस ठीक हो गया भाई इसमें थोड़ा डाल के छोड़ देने इकट्ठा बहुत साहब ने देखा गाड़ी आगे तक जा रही है चलो चलो यार ले आओ ना चिकन तो हो चिकन तो हो वो सामने है जल्दी आ जाइए जल्दी यार काम हो गए प्याज चलो फटाफट दो है कितने प्याज प्याज तो लगो ना नहीं चलो ऐ कटिंग बोर्ड है गाजे साहब इधर बैठी इधर बैठना तो मुझे बताना कि चूल्हा तेज है तो मैं हटा करूँ जरा देखिए जरा बंद ना हो जाए प्याज की वजह ना हाँ जी बहुत मैं कहना बंद कर दो जिन्हें देर चौक नहीं होता नहीं होगा कर दिया हटा हो गया ना हाँ जी मन के रेंज ही कट लूंगा सुभान अल्लाह अच्छा फिर 2 मिनट के बाद सारे ना नहीं यहाँ पे काट चल हां बस ये ये बना रहे हैं ये हाँ जी अल्लाह हो सर बहुत है कि और करा ठीक है हो गया आप तो ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਕਰਦਾ वेला वेला ये तेन क्या उसी तरह कटना ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਏ ਨਾ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਦੋਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ नहीं करना वीडियो थोड़ी जी ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ करो ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ जमशेद भाई शाबाश कीप इट अप अच्छे लग रहे हैं। ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀਡੀਓ मैं लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो अभी देख लेंगे हाँ मैं क्या आया मैं तो अपने बच्चे को टंडे आए ਮੈਂ ਇੰਜ ਪਿਆਜ਼ ਭਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ अच्छा मौसम कटिंग जानते हो कि नहीं 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 बिल्कुल नहीं ले। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ अच्छा आपको किसने बताया तरीका इमरान भाई ने? ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ओ खैर ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਪਕਾਨੇ ਆ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਚਾਵਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ लग जाते ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਾਵਲ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਨਾ
ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਚਾਵਲ ਨਾ ਨਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਵਲ ਖਰਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਨਾ ਵੱਜਣ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਾਵਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢੋਲ ਢਮਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਪਰਨਾ ਝਾੜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ 24 ਸਾਲ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਜੇ, ਚੌਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੈਕਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਐ ਕਰਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ मैं जैकेट है करा ना तो तुझे समझ जाना कि जॉन नरम हो गए ने। समझ ले जी, चिकन लेकर आ रहे हैं, चिकन धो के ला रहे हैं। इसको चेक करो। अच्छा इस तरह है। दो दफा स्वेटर उतार लो। पिकनिक पे जी कुकिंग करके खुद खाने का अपना ही मजा है। क्या बात है। हमें करतारपुर नहीं भूला था कि ये हमने एक पिकनिक प्लान अरेंज कर लिया। मटन नहीं कढ़ाई करा बहुत अगली बार इंतजाम मंद है कोई चीज़ा इकट्ठा करन दा। क्या बंदा मुझे तू सवेर दा फोन नहीं चुकिया। हाँ ये पोजिंग करो जी, पोजिंग। मोहसिन भाई जी तो आओगे ना फिर इकट्ठे कर बॉडी बिल्डिंग करा। बुला दो जरा। इधर आओ जी, इधर आओ। मैं आना भाई आ जाए इधर, आप आ जाए। साढ़े पतीले का ढक्कन डोला खुला आ जाए। भाई आप इधर आए। जैकेट झाड़नी है तो वापस चल जाना। पानी किधर है? पानी पानी है चावल पियो। शॉपर भी पा दो। वो तेरा भला हो जाए, वो बच्चे का बल्ला जी तोड़ ना देना। पॉइंट में तो खब्बू मारना मैं तुक्के ला रहा। अरे लेफ्ट हैंडर खेलो बस जिसने खेलना। उमर भाई यार जिम शुरू करें। यार पेट देखे पेट देखे किसका? उधर तो देखो, उमर साहब जरा खड़े हो जरा। यहाँ देखो नहीं सांस लग रहा। हार के ले लाइयो सारे सारे मैं ही कह रहा थी आजा चल चलिए। चला चलिए धोने मैं तो बाकी धो लेंगे। चलो चलो इकट्ठे नहीं उठाए कोई बात नहीं, जो डाल लो। इमरान भाई मेरी हेल्प चाहिए? बिल्कुल नहीं। चम्मच चलाऊं? मजा आ रहा है। वीडियो बनाओ तो मैं इनको आउट करके आया। मेरी भाई वो अंकल आप आउट हो गए। बस आपके बाबा ने डिलीवरी बहुत खतरनाक है। तो दोस्तों हमारे पापा बैटिंग पे जा रहे हैं। पहले आए थे पर वो बॉल पीछे चली गई थी। बाबा चौके मार रहे हैं कस कस के। मार ऐसे जैसे। चल चल भाई चल चल। ओ छक्का, गुड गुड। शक्कर चेक करें। इमरान भाई सर मैं कहता हूँ कमाल हो गई है। कमाल का लोहा जमाल हो गया। ओहो चेक करनी पैनी है कि करके बोटी कि कच्ची तो नहीं कोई रह गई। मैं तुसी नजर रखो इन्हों दी जैकेट ते। चम्मच किसी खा रहे ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜ ਕੇ ਪਾ ਲਈ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਈ ਨਾ ਖੇਡੇ, ਮਤਲਬ ਪਤੀਲੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਜੇ। माचो मैन बन गया आएगा तो कल ही है। माशाल्लाह जज्बा है वैसे। अब निकालना नहीं से बस निकालने लगे नहीं नहीं वो हड्डी थी। जरा बड़ा चेक करा नमक जा। आहो माशाल्लाह। छोटे से बच्चे रेस में मैं जीत गया, क्वालीफाई कर दिया। आई एम चैंपियन ऑफ द रेस। सर देखो सही है सही है। प्यास तो कहता नहीं तू मैनू सही गल है। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਸਾ ਹੋਣਾ बचत हो ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਐਲੋਵੇਰਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਰੱਖਿਆ ਵਫਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। वो क्यों पूछ रहे हैं अफान इकबाल नु? इकबाल अंकल घर में भी आलू आप ही काटते हैं? ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੀ ਦੇ। ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ੈਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਜ਼ੈਨ ਕਹਾਂ पे?
जी जैन। जैन खाने का। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, यानी किचन में आपकी जो हेल्प करते हैं वो तलहा करते हैं, अल्लाह साहब और बाकियों की कैसे क्या जिम्मेदारी है? ये साथ से पूछ रहे साथ क्या हाँ जी, साथ आप क्या करते हैं? ये देखता है कि दोनों सही काम कर रहे हैं। ये तला साथ जो है वो कपड़े प्रेस कर लेता है, बड़ा कुछ। अच्छा अच्छा, अनस जबरदस्त। अनस नजर रखता है। तकलीफ हो गई वैसे। चलो सर कैसी और हर चीज वाला वो व्यूज वाचिंग आवर्स हो चुके हैं। करो बना लेने मैं तो छोटो छोटो खैर हो। हाथ की जरूरत नहीं है सोने जान दे ये थोड़ा जा ना ऐसे तो पावा और डालें पानी जी, लागना जाए। नहीं लग रहा कहने वो मुझे वजह पता कीजिए खीरे का कर दूं गोल गोल नहीं बनाया थोड़ा पानी जल जाएंगी। इनको कुछ नहीं होना, तो ये नजर लाण नहीं आने ना वाली 3 बारी देख गई हैं। तेरा भला। वैसे का पिंक नमक। चलो वो शॉपर लाए जी। कहने की पानी सारा 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 सारी ये कुछ रह गया बात है ये रंग नहीं डालना अभी। हाँ नाल पाओ नमक ना चढ़ना ना मुंह ना चढ़ी, मुंह चढ़ के गलत कर लिया तू। बहुत जिन्ना कहोगे चुकया जाएगा हुन सारी नहीं आनी आ जाएगी। ये लो भाई, ये सादा रख लो ना, किसी बच्चे को अगर होता है। यहाँ से वो जो है मोटर पे दूर है यार, इसकी तो वीडियो बहुत दूर है। अच्छा वीडियो यार हाँ, इधर ये वीडियो तो GT रोड के बिल्कुल करीब है ना हम। हाँ जी, देख रहे ये सेक नहीं पड़ता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज बिरयानी में तो शोर वही होएगा। एक बार फिर नमक दे दो जमशेद भाई को कांटा लगा है लगा, मरे के पीछे तेरी बारी के नीचे कांटा लगा। बच्चे पास खड़े हैं बेटा। हो गया, बहुत थोड़ा रह गया। थोड़ा सा रहेंगे फान नहीं आता। प्लेट सेट सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जबरदस्त। इमरान भाई छा गए हैं, कमाल खुशबू आ रही है। कम बड़ा हुआ लास्ट से डाल दे। नहीं इनका कम बड़ा हुआ। सुभान अल्लाह। इसका ना कम दो दियो जी दियो जी। बेटा, ये बाद में ना लेते जाना, देते जाओ सबको। जल्दी करो, ये इसके बाद में ना और ले लेना। डालें डालें जी। आप दोनों खा लो। मुझसे नहीं ये जरा ये जी ये बनाई है इमरान भाई ने, कमाल। बच्चे खा रहे हैं, ये खाना शुरू हो गए हैं। जमशेद भाई खा रहे हैं। जैन कैसा बना है? ट्राई करके खाऊंगा। अच्छा हाँ जी, कैसा बना है जी? यार जबरदस्त कमाल हो गई ना, कमाल हो गई। शक्ल ही बता रही है उसकी। साफ कर ले। इमरान साहब इकबाल कैसी है? बेहतरीन बिरयानी। अफान कैसी है? यस अच्छी है। जबरदस्त। इमरान भाई आप नहीं खा रहे? ठीक है अपने। ये खट्टा टेस्ट होता है। लीमू आप साइड पे कर दो, आपने नहीं खाना तो। लीमू का आप बताएं, आपका पाँव कैसा है? सर जी मुझे तो दारू याद आ रही है। नहीं जी, सब खाना खा चुके हैं माशाल्लाह। इमरान भाई की बहुत ज़बरदस्त एफर्ट थी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने खाना पकाया। बिरयानी बनी थी बहुत ज़बरदस्त। और अभी हम सामान वापस रख के अब हम निकलेंगे किला रोहतास की सैर के लिए। जी भाई साहब, किस तरह थी बिरयानी? अच्छी थी कि बहुत अच्छी थी? हाँ जी जनाब। सर जी बेहतरीन माशाल्लाह, बेहतरीन औरतां तो वध के सब बने। ओए होए 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 कमाल हो गई इमरान भाई, औरतां तो वध के। अल्लाह, बड़े बड़े कमेंट्स देते हैं। जब खाने से हम सब फारिग हो चुके हैं तो बस अब हम जा रहे हैं किला रोहतास की सैर करने। बच्चे बिरयानी ओए होए। जैन के कमेंट सुन ले जी। हाँ जी जैन।
मैंने कहा नगेट्स वगैरह से ये बेहतर है। उसने पता बाबा जी ने क्या कमेंट दिए हैं? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਦੇਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। चलें सर। अच्छा सर, साथ साथ सुनते भी जाएं। कि आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम साजिद महमूद है, टूर गाइड हूँ। अरसा मुझे तकरीबन 30 साल हो गया यहाँ काम करते हुए। सर इस फोर्ट के मतलब थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ सर ये फोर्ट बनवाया था शेर शाह सूरी ने 1541 में। इसका संग बुनियाद रखा गया। ये वाला जो फोर्ट सर बना गया था ये महज गखड़ों की सरकोबी के लिए। कोई गखड़ एक कौम गुजरी है, बहुत बहादुर और जंगजू कौम, जिनको आजकल हम राजा साहब या क्यानी साहब कहते हैं। सर एक्चुअली वो जो लोग थे मुग़लों के वफादार और शेर शाह सूरी के सख्त मुखालिफ थे। जब इस फोर्ट की संग बुनियाद रखी गई तो साथ साथ जंग भी जारी रही, साथ साथ ये फोर्ट भी बनता रहा। टोटल तारीख ये बता रही है कि 8 ईयर में ये फोर्ट कंप्लीट हुआ था। और शेर शाह सूरी का जो सर अपना ताल्लुक़ था अफ़गानिस्तान से बिलोंग करता था, मुस्लिम बादशाह था, हेरात और कंधार का दरमियानी इलाका सौर का रहने वाला। सर एक्चुअली ये एक मुग़ल फ़ौज में सिपाही भर्ती हुआ था। इसका जो ओरिजिनल नेम था, जो घर वालों ने इसका नाम रखा था फरीद खान, असल जो इसका नाम है। एक दफ़ा अपने आका के साथ शिकार खेलने के लिए गया तो दौरान शिकार इसके आका पर शेर ने हमला कर दिया। तो सर फरीद खान ने बड़ी फुर्ती में से म्यान में से तलवार निकाली और शेर को ला कर दिया। फिर बादशाह सलामत खुश होकर उन्होंने कहा कि आज के बाद फरीद खान के नाम से नहीं पुकारा जाएगा, शेर शाह का लक़ब इसको मिला। और सर शेर शाह सूरी का सबसे बड़ा बिग कारनामा ये था कि उसने जीटी रोड बनवाया था जिस पर आप सफ़र करके आए हैं। इसके अलावा सर पोस्ट ऑफिस का भी जितना निज़ाम था ये भी शेर शाह सूरी के दौर का है। और सर शेर शाह सूरी का जो दौरे पीरियड गुजरा है ओनली 5 ईयर टोटल जो उसका इक़्तिदार रहा है। ये वाला जो फोर्ट के मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 8 ईयर में ये बिल्ट हुआ था। ये वाला मुकम्मल हुआ भी नहीं था तो शेर शाह सूरी की डेथ हुई है। शेर शाह सूरी के मतलब जो तारीख बता रही है, आया चंद घंटे यहाँ उसने सर स्टे किया, आर्डर दिया, आर्डर देकर आगे इंडिया की तरफ चला गया। पहले बरसगीर इंडिया एक ही कहलवाता था। वहाँ सर उसने किला फतह किया था जिसका नाम था कलंजर फोर्ट किला। वहाँ जो शेर शाह सूरी था एक बारूदी सुरंग से टकरा कर मारा गया था। और सर शेर शाह सूरी का जो मकबरा है इंडिया में सूबा बिहार, जगह का नाम ससराम, वहाँ वो दफन है। फिर उसके बाद उसके बड़े बेटे सलीम शाह सूरी ने इस फोर्ट को कंप्लीट किया था। अभी जिस हिस्से की तरफ आपको लेकर जा रहा हूँ इसका नाम है इनर कोर्ट, जो मेन सिटी डल एरिया, इसका आपको विज़िट करवा रहा हूँ। इसके अलावा ये बैक साइड पर आपको फोर्ट नज़र आ रहा है सर, इसका नाम है आउटर कोर्ट। ये फॉर सोल्जर के लिए बना गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस गेट की तरफ हम जा रहे हैं, वैसे तो सर 12 गेट है, हर गेट के आगे एक न एक वली अल्लाह का दरबार है। जैसे ये सरकार आ रहा है सर, इनका नाम है हज़रत सखी शाह चंद वाले। तारीख इन बुज़ुर्गों के मतलब ये बता रही है कि जब ये फोर्ट बनना शुरू हुआ था तो आप सरकार फीस बिल्ला फौज को पानी पिलाते थे और कोई मुआवजा वगैरह नहीं लिया करते थे। और इसके अलावा हसनी हुसैनी सादात में से सरकार का तल्लक है। ये वाला जो गेट है यहाँ से मेन इंट्रेंस होने का ये रहता। अभी तो सर इस गेट पर काम हो रहा है, मैं बैक साइड से अंदर भी लेकर आऊँगा। जो हुमायूं बादशाह ने गेट को डिमोलिश किया उसका भी आपको तारुफ करवाऊंगा। पहले अच्छा, ये कितना पुराना है ये? सर तकरीबन 500 ईयर्स ओल्ड हो चुका है ये वाला फोर्ट, 500 साल हो चुके हैं। और इस फोर्ट में जो मटेरियल यूज हुआ है सर, पहले तो ये देखे ये टोटली स्टोन का बना गया है, पत्थर का बना गया है। उस दौर में इसका जो मटेरियल यूज हुआ था सर चूना, मट्टी, और उस दौर का एक मसाला था बदर और दाल माश का पानी इस फोर्ट में इस्तेमाल हुआ है। तब ये फोर्ट कंप्लीट हुआ है। जब ये फोर्ट कंप्लीट हुआ था तो तारीख बता रही है बिल्कुल वाइट कलर का था ये वाला फोर्ट। ये वाला जो फोर्ट सर बना गया है बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर बना गया है। इसकी दोनों साइडों पर रिवर चल रहे हैं, रिवर गहान के नाम से सर। असल में इस दीवारों की जो हाइट के मतलब आपको बताना चाहता हूँ, किसी जगह पर 70 फुट, 80 फुट, 100 फुट, 150 फुट तक भी इसकी दीवारों की लंबाई है। चौड़ाई के मतलब आपको बता दूं कितनी चौड़ी दीवार है, 25 से 30 फुट तक वाल इसकी चौड़ी है। और मज़े वाली सर ये बात है कि इस फोर्ट की बुनियादें वगैरह नहीं है, ये बुनियादों के बगैर खड़ा है। मजबूत पहाड़ की चट्टान पर इसकी दीवारें उठा ली गई थी सर। 75 एकड़ मुरब्बा मीटर पर यह फोर्ट फैला गया है।
वाह, ध्यान से ये किस लिए? ये वो पानी के लिए ना, पानी का खराज है नीचे तो नाला टाइप। आओ ना जी, हाँ नहीं आगे वो नहीं तो पीछे ना देखो। वाह जी हाँ जी उमर भाई जरा करने पीछे जाना है। बच्चे लेने नहीं तस्वीर वीडियो को हमें छोड़ आ रहे बहुत सारे सिंगल सिंगल लोग चल ला यार पहले बारी यार उनका एकदम तो वीडियो। इससे पूछा कि यहाँ पे जो शूटिंग्स होती हैं वो कहाँ कहाँ पे होती हैं, उनका ये सारा एरिया। सर ये जो सारा एरिया ना शूटिंग है, मैं सबसे बड़ी आपको ये बात बता रहा हूँ कि इधर जो फिल्म सुल्तान राय की आखिरी फिल्म थी, उसके बाद उसकी डेथ हुई, सुल्तान आजम एक, दूसरा मूसा खान की सारी शूटिंग इधर हुई है, तीसरा अरुण के गाने हैं, अरुण जो सिंगर है ना, हाँ। वो यारा बड़ा तरसा हूँ मैं यारा, उसकी भी सारी शूटिंग इधर हुई है। इसके अलावा पीटीवी पर एक बहुत मशहूर ड्रामा चला था टीपू सुल्तान, हाँ। उसकी भी सारी शूट इधर की हुई है सर। और जो ये अभी रिसेंटली मूवी आई है जो लेजेंड ऑफ मौला जट। लेजेंड ऑफ मौला जट, जी जी जी, उसकी भी शूटिंग हुई है। उसकी भी आधी शूटिंग हुई है, पर ज्यादा नहीं, आधी शूटिंग इधर की है सर। ज्यादा फिर वो लाहौर किले में भी हुई है। ज्यादातर लाहौर फोर्ट की है, लेकिन इधर भी वो आए थे, इधर भी शूट उन्होंने काफी की। सही है, सही। नहीं आओ यार। जल्दी आओ, आगे बड़ी जगह। उसके ऊपर भी जाएंगे, सीढ़ियाँ जा रही ऊपर तक ना। हमारे गाइड साहब ने जी जो हमें बताया कि इधर जो हिस्टोरिकल मूवीज और हिस्टोरिकल ड्रामा जो पीटीवी पे चले हैं तो उनको शूट किया है, तो हमारी मालूमात में नहीं थे, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसको देखें ताकि वक्त के साथ साथ हमें भी पता चले कि यहाँ पे क्या क्या काम होता रहा है। जबरदस्त। सर अभी तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं, आपको लेकर जा रहा हूँ बाउंड्रीज वाल ऊपर से। फर्स्ट जो आपको पॉइंट एक दिखाना है वो वेपन स्टोर रूम है, और इस फोर्ट में तकरीबन 75 रूम बने गया मुख्तलिफ जगहों पर। और उस दौर का जो जदीद तरीन असला क्या चलता था कि तलवार, तीर, नेज़े और मंजनिके हुआ करती थी। और इसके अलावा इस फोर्ट का जिस आदमी ने डिज़ाइन किया था सर, उसका नाम था शाह सुल्तानी। शाह सुल्तानी की कस्टडी में ये काम सौंपा गया। और इस फोर्ट का जो अपने वजीर खजांची था उसका नाम था सर टोडल माल खत्री, जो मिस्त्रियों और मजदूरों की पे करता था। तारीख में ये सर लिखा गया है कि 3 लाख वर्कर थे जिन्होंने इस फोर्ट में हिस्सा लिया दौरान जंग। साथ जंग भी जारी, साथ फोर्ट भी बनता रहा। अभी सर ये आप दीवार देख रहे हैं ना, ये वाली देख, यहाँ तक तो शेर शाह सूरी का ऑर्डर चला है। ये जो दीवारें हैं, इसकी बैक साइड पर जो आप फोर्ट देख रहे हैं, इसका नाम है आउटर कोट। जब शेर शाह सूरी की डेथ हुई तो उसके बड़े सन सलीम शाह सूरी ने बकाया जो बाउंड्रीज वाल है उसने कंप्लीट की थी। जिसमें प्लीज इधर से आप आ जाए सर। अभी जिस हिस्से का आपको तारफ करवा रहा हूँ इसका नाम है वेपन स्टोर रूम। सर आपने देखना ये है कि इसकी छत की डायरेक्शन देखनी है। किसी जगह पर सर सरिया नहीं लगा गया। उस दौर के इस किस्म के कमाल के कारीगर हुआ करते थे। और नीचे जितने ये डांटे हैं ना, इन पर सारा कवरेज किया गया। आजकल तो सर हम छोटा सा घर बनाते हैं तो कितना सरिया सीमेंट वगैरह डालते हैं। इसमें देख लें जी, छतों की कंडीशन आप देख लें, ये टोटली स्टोन के बने गए हैं सर, टोटल पत्थर के बने गए हैं। जो मेजॉरिटी थी यहाँ गखड़ आबाद थे। गखड़ मीन राजपूत, उनकी तारीख आप पढ़ लें। पहले तो वो हिंदू थे, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। वो सर मुगलों के वफादार थे। नेक्स्ट इसके ऊपर हम जा रहे हैं, ऊपर से आपको इसकी आउटसाइड का पूरी लोकेशन दिखाएंगे। जी जरूर।
हो गया। जैन हमने उधर जाना है। एक छोटा सा व्यू है, ये भी ले। नजर ही नहीं आ रहा, इन्होंने तो दिखाना ना। आओ यार, आप हाथ पकड़ के आओ यार। एक अपने हवेली राजा मान सिंह अकबर के जर्नल की रिहाइशगाह, उधर भी आपको लेकर जाऊंगा सर। किधर ले गए? आज सर जी, आज आराम से सुकून से आप आए। अभी तो बड़े व्यू है। हाँ जवान, क्या नाम है आपका? और पीछे से पेट अफान ऊपर करो, अफान। कैसा लगा यार आपका? यार अफान की टी शर्ट अंदर करें यार। हाँ बना दो, तले से तोड़ करो। माँ गकरे जाए। सर अभी जिस हिस्से का मैं आपको तारफ करवा रहा हूँ, शेर शाह सूरी का कोर्ट एरिया सर। ओके। ये सामने वाला फ्रंट गेट आप देख रहे हैं सर जी। अंदर से तो मैंने इसका सारा विजिट करवा दिया। ये जो बाहर वाला हिस्सा है, तारीख इसके मतलब ये बता रही है कि जो ऊपर टॉप पर वो चबूतरा सा बना गया नजर आ रहा है सर आपको? जी जी। वहाँ तारीख ये लिखती है कि शेर शाह सूरी का जज वहाँ बैठता था उसके ऊपर। अच्छा। जो आवाम जितनी है, ये नीचे जितनी ओपन जगह देख रही हैं सर, यहाँ सारी आवाम बैठा करती थी उस दौर में। जो भी फैसला होता था इसी जगह से दिया जाता। कुछ लोग कहते हैं जज साहबान ऊपर बैठते, तो आवाज का क्या सिस्टम था सर? सबसे पहले तो ये उस वक्त बिजली का नामो निशान नहीं हुआ करता था। जब जज साहबान कोई भी बात करते, साथ उनके हाकर होते थे जो आवाज को बुलंद करते थे, तब पूरी आवाम तक आवाज सुनाई देती थी। ये वाला जो हिस्सा है शेर शाह सूरी का कोर्ट एरिया, ये ऊपर वाली नशिस्तें आप देख रहे हैं। यहाँ सर साहब आर्मी के लिए ये जंगी किला था, आर्मी यहाँ बैठा करती थी। आगे आए थोड़ा सा नेक्स्ट आपको बताते हैं सर। सीक्रेट वे जो अंडरग्राउंड रास्ते हैं ना, ये सामने से आपको नजर आ रहे हैं। ये सर 4 किलोमीटर की बाउंड्रीज वाल पर ये सीक्रेट वे फैले गए हैं। ये सर दौरान जंग इस्तेमाल हुआ करते थे। जब जंग वगैरह ज्यादा लगती तो उनके वजीर या मशीर वगैरह जो भी होते थे ना, अंडरग्राउंड अपने अपने खुफिया रास्तों से वो निकल जाया करते। ये रास्ते अभी भी खुले हुए हैं? ये सर रास्ते ज्यादातर तो लॉक हो चुके हैं, गवर्नमेंट वालों ने लॉक कर दिए इस वजह से कि इसकी सफाई वगैरह नहीं है। आगे जिस दौर में ये फोर्ट चलता था उस वक्त तो सफाई का पूरा निजाम होता था, लाइटिंग वगैरह होती थी, मशलें जला करती थी। लेकिन अभी तो इसका सर बुरा हाल हो चुका है, तो गवर्नमेंट वालों ने ज्यादातर ब्लॉक कर दिए हैं रास्ते। अभी नेक्स्ट नीचे उतरे सर। बड़ा हुआ है, यहाँ एक बुजुर्ग बैठते थे पीरा गैब के नाम से। इनके मतलब जो लोग बताते हैं, हमने तो सर सुना ही है, वो तारीख में इनका जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस आदमी को फिंसियाँ, फोड़े या बुखार हो, वो 3 एतवार इधर सलाम करे तो अल्लाह ताला शफा उनको देता है। कहते हैं कि दुआ फकीरा तो रहम अल्लाह, अल्लाह ताला के वली हैं, इनका भी एक मुकाम है। और इसके अलावा सर ये जो सामने आपको आर्च वगैरह नजर आ रही है ना सर, उस दौर में पीए के गार्ड की ड्यूटी होती थी बाहर दुश्मन को देखने के लिए। अगर कोई बाहर से दुश्मन हमला करता, जब नीचे दीवार के साथ लगते दुश्मन, तो उस वक्त दुश्मन क्या करते थे, रस्सों की मदद से या सीढ़ियों की मदद से ऊपर आने की कोशिश करते थे। तो ऊपर वाले कैसे अपनी दिफा करते थे? थोड़ा सा पीछे हो जाए सर। यहाँ से हॉट वाटर थ्रो नीचे दुश्मन गिराया जाता था, गर्म पानी या गर्म ऑयल। यहाँ से कैनन जो पत्थर वाली बंदूक है घुमाकर फेंकने वाली, वो इसके आगे जो नशिस्तें लगी गई हैं, यहाँ से सर एरोज वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे। ये उनकी सेफ्टी दिफा इसी तरीके से चलता था, क्योंकि गन वगैरह यूज नहीं, गन वगैरह लास्ट ब्रिटिश टाइम पर गन यूज हुई हैं। उस दौर में एरो वेपन वगैरह यही इख्तियार चला करते। ब्रिटिश दौर में इस किले पे कौन किसका कब्जा था? ब्रिटिश दौर में खुद ही थे ना सर, वो ब्रिटिश सदर मटक्याल साहब के मतलब सुना है, वो यूके से तकरीबन उनकी पूरी कमान थी। उन्होंने 100 साल हुकूमत की है ब्रिटिश ने। सबसे पहले तो सर स्टार्टिंग में शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी के बाद मुगल, मुगलों के बाद सिख, सिखों के बाद मराठे आए, लास्ट में ब्रिटिश आए। 100 साल उन्होंने हुकूमत किला रोहतास, इसका ये किस नाम से मशहूर? सर संस्कृत की जुबान में इसका नाम रोहतास रखा गया। दूसरा एक किला शेर शाह सूरी ने इंडिया में बनाया, उसका नाम रोहतास गढ़ रखा गया।
तीसरा ये बैजवी शक्ल में फोर्ट बना गया। अगर इसका फजाई जायजा लिया फिजाई जायजा लिया जाए तो ये बैजवी शक्ल में ये आ रहा है। दूसरा नदी किनारे आगे दरिया आएगा, उसका भी आपको तारफ कराएंगे। रोहतास मीन मैंने एग्स अंडा मांदन ये फोर्ट बना गया। ये संस्कृत में, संस्कृत की जुबान में जो बैजा शक्ल को, बैजवी शक्ल को ना रोहतास कहते हैं। जी हाँ। आगे आ जाओ। बेटा मुगल इंडिया पाकिस्तान एक ही था, उसको बड़े सगीर कहते हैं। जो उनके बादशाह होते थे ना, जैसे आजकल प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उस वक्त बादशाह होते थे। उन बादशाहों को कहते थे मुगल, और वो एक फैमिली थी मुगल, उन्हीं की हुकूमत थी, उन्हीं के बेटे, उन्हीं के बाप दादा वो बादशाह थे, वही उन फैमिली का नाम मुगल था। किन किन का कब्जा हुआ होगा? बेटा जिन्होंने बनाया, जो बाद में आता रहा। हाँ जी जी बोले जी। सर इसके मतलब आपको थोड़ा सा तारफ बताता हूँ। इसको कहते हैं प्रिजियम रूम, जेल खाना भी कह सकते हैं, कोच भी कह सकते हैं। ये साइड से तो सर डैमेज हो गई है, असल में जो जेन्युइन है ना वो सुराख है ऑक्सीजन के लिए। वो आगे वाला जो देख रहे हैं ना, इसमें ऑक्सीजन, ये पूरा कवर एरिया था। छतों की आप डायरेक्शन देखें सर, सबसे बड़ी कितनी 2-2.5 फुट की छत है, और देख ले टोटली स्टोन लगा गया है, किसी जगह पर सरिये का नामो निशान नहीं है। अब ये इसकी बैक साइड के भी व्यू देख ले, नाइस पॉइंट है जो देखने वाले। अच्छा आपने एक बात बताई है जी कि इसकी तमीर में मूंग के दाल का पानी इस्तेमाल है। माश की दाल का, माश की दाल का, सही सर। माश की दाल के पानी में क्या ऐसी खासियत है? सर उसमें पकड़ होती है ना, लेस होती है ना, मजबूती के हिसाब से ना माश की दाल बॉयल करके जो उसका पानी है वो इस्तेमाल किया जाता है। आम पानी इस्तेमाल नहीं आम पानी में नहीं सर। आप अपने घर में भी अगर माश की दाल पकाएं तो उसको पानी देखें, वो ऐसे चपकता है जैसे सीमेंट वगैरह होता है ना, यही सिस्टम है। और बिल्कुल व्हाइट कलर का ये फोर्ट था सर, बिल्कुल वाइट कलर, बिल्कुल व्हाइट। तो ये वक्त के साथ गर्द बढ़ गई। वक्त से सर देख ले 500 ईयर्स ओल्ड हो चुका है ये वाला फोर्ट। इसकी बैक साइड की भी लोकेशन देखें, आए ना सर आपको एक और। अच्छा मेरा ख्याल है उस वक्त की जितनी भी कंस्ट्रक्शन है, लाइक शालामार बाग, वो सारा ये जो दालें हैं इनके पानी से जी। वहाँ भी सरिया वगैरह नजर नहीं नहीं आता। उधर भी सरिया। और जैसे लाहौर फोर्ट है, ये तमाम कंस्ट्रक्शन। सर इधर कैमरा थोड़ा सा है, आपको थोड़ा सा बताने चाहते हैं सर। ये सामने वाला फोर्ट आप दीवार देख रही है ना सर, सामने से दीवार नजर आ रही है ना। अगर दुश्मन उस दीवार तक जाते थे ना तो इधर से हमला किया जाता था, अटैक किया जाता था। अगर वो उधर सिपाही बैठे होते थे ना, अगर इस दीवार के जब नीचे दुश्मन आते थे ना तो वो सामने वाले अटैक इस पर किया करते थे। वैसे तो सर ऐसा है, अगर दुश्मन नीचे हो तो ऊपर से कैसे अटैक, नजर ही आएगा तो अटैक होगा ना। वो सामने फ्रंट वाले ना इस दीवार पर वो अटैक करेंगे सर। नेक्स्ट आप ये एक बड़ी एक कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक बड़ी बारीकी चीज है, बारीक चीज है। सर नेक्स्ट आपको ये बता रहे हैं कि एक टॉप पर एक और है एजुकेशन टावर, फांसी गार्ड जिसको कहते हैं, उसका आपको तारफ करवाएंगे। घाट है। अच्छा यहाँ पर क्या तख्ते के एंगल लगे गए थे 2 ऐसे, और इसके नीचे तख्ता लगा होता जिस पर मुजरिम को खड़ा किया जाता था ना। ठीक है। नीचे वाले 2 कैदी होते थे, सिपाही होते थे जो तख्ते को खींचते थे। इधर ऊपर में उसको टांग कर गले में रस्सा डाला, और नीचे से तख्ता जब खींचते थे ना तो दुश्मन जो भी होता जिसको सजा दी जाती थी ना, वो सीधा कुएं में चला जाता था। जब उसकी डेथ होती तो डेड बॉडी इस अंदर से बाहर निकाल लिया करते थे। ये बांडीज वाला नीचे, ये सामने जितनी आबादी है सर, उस वक्त के सब गखड़ थे जो इस फोर्ट के सख्त मुखालिफ थे। और इसके अलावा हमारे इलाके में एक और बहुत प्यारा पॉइंट बना गया है जिसको हम कहते हैं टिल्ला जोगियाँ। ये सामने वो सर पहाड़ नजर आपको आ रहा है ना, पीछे वाला पहाड़ नजर आ रहा है, वहाँ बाबे गुरु नानक की यादगीर जगह। दूसरा सर हीर रांझा की स्टोरी लिखी गई है उसमें ना। अच्छा। जहाँ रांझे ने कान छदवाए थे ना, वो ट्रैक टिल्ला जोगियाँ। यहाँ से 21 किलोमीटर के फासले पर, और पहाड़ की जो हाइट है सतह जमीन से 3200 फुट पर वो पहाड़ है जिस पर बाबा गुरु नानक ने चिल्ला काटा।
ये बैक साइड पर रिवर चल रहा है, इसके आगे आबादी मैंने बता दी है गखरों की, साथ साथ इसके सर गेट चल रहे हैं। वो सामने जो है लंगर खानी गेट है, तलाकी गेट है, और आखिर में सर एक मकबरा वो कैच करे ना, वो नजर आ रहा है। जी। वो सर मकबरस्टर थी औरत। असल में जब उसकी डेथ हुई तो इमानत के तौर पर उसको उधर दफन किया गया। उसके बाद सलीम शाह सूरी जब दोबारा वापस आया तो लाश निकाल कर इंडिया में सूबा बिहार में उसको दफनाया गया। जब सर अकबर बादशाह आया तो उसका एक मशहूर जर्नैल गुजरा है राजा मान सिंह, रिश्ते में अकबर का वो साला भी था, ये इस फोर्ट का कमांडर रहा है। तारीख इसके मतलब ये बताती है कि ये वो अपनी ओपन खुली कचहरी यहाँ नीचे लगाया करता था। उसके आगे जो छोटी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है सर, वो मान सिंह की एक बेवा बहन थी, उसका नाम था श्री रूमती कुमारी। वो सामने सर उसकी रैशगाह रही है। तारीख इसके मतलब ये बता रही है कि जब वो बेवा हुई थी तो अपने भाई के साथ ही सारी ज़िंदगी उसने गुजार दी थी सर। पुराने वक्त में जब हुकूमत चेंज होती थी तो इस किले को नुकसान पहुंचाने वाले भी आते थे। ज़ाहिर बात है सर, इसकी बिल्डिंग को, इसकी तामीर को, बिल्कुल इसको डिमोलिश करने के चक्कर में भी जैसे हुमायूं बादशाह आया तो सर उसने वो सामने मैं पहले बता चुका हूँ, उस गेट को डिमोलिश उसने किया था। आज के दौर में भी कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान के सारे कदीमा ने इसको बचाया होगा, या लोग यहाँ पे जो करीबी हैं कोई चीज़ तोड़ फोड़ करने की कोशिश करते हैं? सर वैसे तो लोग कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन महकमा सारे कदीमा के जो इधर यहाँ फील्ड के इंचार्ज साहब है खालिद सरवल साहब, उनकी वो काफ़ी इस फोर्ट को लुक आफ्टर कर रहे हैं और काफ़ी उनका कंट्रोल है। सर हम तो उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान पैदा करे जो हमारी भी सेफ्टी वो करते हैं, फोर्ट की भी काफ़ी वो सेफ्टी करते हैं। इस चीज़ को बचाना और बड़ी देर तक बचाना बड़ा मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है। दो यहाँ से बुर्जियाँ टूटी हुई हैं जी सर। तो ये लोगों ने बाद में तोड़ी हैं या ऐसे ही छोड़ी? नहीं, ये सर ऐसा है कि इसमें थोड़ा गौर करें, छोटे छोटे इसके साथ स्टेप बने गए हैं। हाँ। ये सारे जो बुर्जियां जो डैमेज हुई हैं ये ओपन, पहले फुल ओपन थी सर। इधर आराम से बैठकर, साथ इसके चौकी है, इधर से भी चौकी से भी दुश्मन को देखा जाता था। इधर से जब फाइट ओपन होती थी ना तो यहाँ ऊपर से वो फाइट किया करते थे दुश्मन। ओके ठीक है। साजिद साहब यहाँ पे मैं कुछ अर्सा पहले आया था, म्यूजियम भी था, तो हमें वहाँ भी लेके चले। हाँ सर, म्यूजियम के मतलब मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। म्यूजियम लॉक हो चुका है। ऐसा है कि एक NGO से अदारा था मालिया लाइफ एंड फाउंडेशन, डॉक्टर नीसुर रहमान साहब से चलाते थे, फंड वगैरह आते थे तो चलता रहता था। जब फंड की कमी हुई है तो गवर्नमेंट वालों ने लॉ किया। जिन मजदूरों जो उधर गार्ड खड़े थे सर उनको पे वगैरह नहीं हुई तो इस वजह से वो म्यूजियम लॉक कर दिया गया। उस म्यूजियम में क्या क्या कुछ सर उस म्यूजियम में काफ़ी चीज़ें हैं देखने वाली। उस दौर के कुरान पाक हैं जो हाथों से लिखे गए हैं, उस दौर की करेंसी है, शेर शाह सूरी की करेंसी है, हुमायूं की करेंसी है। इसके अलावा उस दौर की तलवारें हैं, तीर हैं, नेज़े हैं। उसके अलावा कुछ खतूत हैं उन बादशाहों के जो लिखे गए हैं। इसके अलावा शेर शाह सूरी का स्टैचू बना गया है, उसकी वाइफ का स्टैचू बना गया है। बहुत नाइस म्यूजियम है सर। हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला को ऐसा सिस्टम शुरू करे कि ताकि म्यूजियम ओपन हो जाए। ये जो दूर दूर से इससे आते हैं उनकी भी तसरात हम लेते हैं। वो कहते हैं काश कि हम भी देख सके। तो गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है कि इस म्यूजियम का कुछ ना कुछ करें सर। ले जी, तलहा को और इकबाल को यहाँ पे कैद कर लिया गया है। और ये जेल खाना है जी। इन्होंने यहाँ पे असर की नमाज में जूतियाँ चुराई थी। चलो आ जाओ। ये जी सीढ़ियाँ जो है ये इनकी सिमेट्री एक जैसी नहीं है जी सर। तो ये 500 साल पहले भी ऐसे ही थी? नहीं सर, एक्चुअली जो ओरिजिनल सीढ़ियाँ हैं वो तो डिमॉलिश हो चुकी हैं। फिर एक NGO अदारे के तावन से ये जो सीढ़ियाँ ये न्यू बिल्ट हुई हैं, आजकल के दौर की हैं। तकरीबन सर इनको 4 से 5 साल हो चुके हैं। ये नई सीढ़ियाँ बनी गई। जिस बारीकी से किले की तामीर की गई है उसमें इसका फ्रेम बनता नहीं है। बनता नहीं, ये सर न्यू बिल्ट है। जी ठीक है। माशाल्लाह जी, ये बाइक का क्या काम है जी? इधर बाइक कहाँ से आई है जी? कुल्फी वगैरह उनको खबर करना। दिन में भी आ रही अव्वल सुना
अव्वल हम अफान बैठ जाओ अभी साथ जाके। सुभान अल्लाह। हुज़ैफा आप वहाँ पे पीछे होके बैठो। आज मैं बैठे दस जादे कदू पिछड़े कर बंदिया ना तेरे ना मेरे ना तेरे ना मेरे चार दिनों दा मेला फिर मिट्टी दी चार दिनों सजना बाज लगे बंदे रुक जा सजना बाज रहमत दा दरिया हर दम बजदा तेरा हर दम बजदा तेरा कतरा तू बख्शे वो कम पड़ जाता मेरा कतरा तू बख्शे हर वेले तंखा यार दिया बैठी रो रो कांग लुडार वाला पामा का सत फेरा मेरा हो दिया हाल यार बाझो मेरा जीवन के अंदर दर्द हजारा यार फरीदा में कहीं रोवा जिन बिछड़ी कोई वो वीर वीराने बेरी होंदे वीर वीरानिया बामा वीर वीरानिया बामा बाप माहुना देता जसिरा ओ मामा ठंडा
बहुत शुक्रिया जी, ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। दुआ करनी है ना वास्ते। अल्लाह खैर दुआ खैर। ये बेटा सूफियाना कलाम बोलते हैं इसको। सर ये स्टोन में पत्थर की कसीदाकारी में ये बने गए हैं। ऊपर जाना चाहें तो सर ऊपर भी जा सकते हैं। अंदर से जाओ। ये सर इसके बैग ऐसे हाथ रखता हूँ। नहीं आ रहा। हाँ ना। फेस नहीं आ रहा, इधर कहाँ से आएगा? फेस नहीं, तू 1x पे आ जा, जूम कर ले। क्या हुआ? पीछे हो जा, क्या ना तुम जी, क्या हुआ? पीछे हो जाओ, यहाँ अफान, बी केयरफुल, क्या कह रहे हैं? बी केयरफुल बेटा। अफान यहाँ खड़े हो। नीचे से कच्ची है। अच्छा ओए चलो आ जाओ। वो आगे से कच्ची थी। उमर भाई, व्हाट डू यू से अबाउट टाइगर जट साहब? टाइगर जट साहब ने बहुत ही एक बेढंगी हरकत की है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ये जगह देखने के लिए होती हैं और सताइश के लिए होती हैं, गंदा करने के लिए। वो देखिए एक बंदे ने कन्फेस भी किया हुआ है। मेरा ख्याल है अब ज़माना बदल गया है, ज़माना बदल गया काफ़ी है कामों के लिए। हाँ देखिए फ़ोन नंबर तक लिखे हुए हैं। अब तो ये नंबर चेंज हो गए। जितनी सीन है ना, क्या सीन में अपनी ले। सर अभी जिस पॉइंट पर आपको लेकर आ रहा हूँ इसका नाम है रानी का महल। एक सिर्फ कमरा सा ही बाकी बच गया, बाकी तारीख इसके मतलब ये बता रही है। ये आगे वाला जितने हिस्से थे ना इसमें बरामदे वगैरह पड़े गए थे, नीचे जो फर्श वाला देख रहे हैं आप, आगे वाली दीवार वगैरह जो देख रहे हैं ये सारी न्यू बिल्ट है। असल में जो जेन्युइन इसकी हालत है वो फिनिश हो गई है। इसके नीचे बेशुमार कमरे हैं जो कनीज़ों की रिहाइशगाह अलहदा रही है। और रानी का क्या नाम लिखा गया है तारीख में? रानी का नाम लिखा गया था महाम बीबी के नाम से। एक्चुअली ये मेहमान सिंह की एक बेवा बहन श्री रूपमती कुमारी की रिहाइशगाह आपको इसका विजिट करवा रहे हैं। तो अभी वो कमरा तो आगे खत्म कर दिया उन्होंने। सर जहरी बात है, ये सारा नया काम ऊपर से हुआ है। जो आगे बरामदे टैब बने गए थे वो सारे फिनिश हो गए हैं। ये बिल्कुल न्यू बिल्ट है। ये न्यू बिल्ड कितनी देर पुरानी है? ये सर तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं इसको मेंटेन किया गया। ऊपर पहले ये आसार थे, पहले आसार थे लेकिन नॉर्मल थे, इतने नहीं थे सर। फिर गवर्नमेंट वालों ने ये सारा प्लान करके इसको ओपन कर दिया। जी बेटा। अच्छा जी, यहाँ पे जब हम एंटर हुए हैं पार्किंग पे गाड़ी खड़ी करने के बाद तो हमने कुछ यहाँ पे कब्रें देखी हैं। कब्रें किसकी हैं? सर कब्रें जो हैं वो मुकामी लोगों की हैं और महल्ला सादात नज़दीक ही लग रहा है। जितनी भी आपने कब्रें वगैरह देखी हैं वो सब अपने सादात कब्रिस्तान, मकामी कब्रिस्तान। मकामी कब्रिस्तान। ओके ओके। जी सर जी, यहाँ पे जो कुआं था जहाँ पे लोग नीचे उतरते थे और उसका जाके वहाँ पे पानी वगैरह देखते थे, तो पानी का लेवल तो नीचे चला गया होगा। जी सर नीचे जा सर। एक्चुअली है इस पूरे फोर्ट में 3 कुएं। जो सबसे खूबसूरत बेस्ट कुआं है, वैसे तो 2 कुएं इन कोर्ट वाली साइड पर हैं जिनमें नॉर्मल पानी यूज़ किया करता था। एक्चुअली वो कुआं उन्होंने इसलिए बनवाया था, वो ऊपर से तो तकरीबन सर 200 फीट डीप है, बकाया बैक साइड पर उसके स्टेप्स है। उस साइड पर सर पानी का ना मिकदार बहुत कम थी और जो आउटर कोर्ट में जितने भी सोल्जर वगैरह थे ना, आर्मी के लोग खड़े होते थे ना, उस कुएं में पानी निकाल कर पूरी नशिस्तों तक पहुँचाया जाता था। इस जगह पर जिस जगह पर हम खड़े इनर कोर्ट है, इसकी तो बैक साइड पर सारा पानी है सर। इस वजह से ना इसमें 2 कुएं हैं लेकिन इतने इस्तेमाल नहीं हुए। साथ दरिया है उसमें से पानी ज़्यादा यूज़ किया गया है। इसको दरिया का नाम कहते हैं जिसको रिवर गहान
गहान का पानी, ये ट्रैक टिल्ला जोगियां की तरफ से पानी आ रहा है, कुदरती चश्मों का पानी है, ये सीधा दरिया झेलम में सर बहता है। तो सारा साल बहता रहता है? सारा साल बहता रहता है। यहाँ पे एक मस्जिद भी है। हाँ वो सर मस्जिद के, वो सर मस्जिद का हवाला आपको दे दूं। उस दौर की ओरिजिनल मस्जिद है जो 3 आर्च वगैरह आपको नजर आ रहे हैं ना, ये शेर शाह सूरी ने बनवाई थी अपनी फैमिली के लिए। सर ऐसा है कि शेर शाह सूरी ने, उसकी फ़ौज में मुसलमान भी थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे। शेर शाह सूरी ने फिर हिंदुओं के लिए टेंपल इबादत गाह अलहदा बनवाई थी। सिखों का जो बाबा गुरु नानक साहब थे, उस सिख मज़हब के जो लोग थे, उनकी इबादत गाह भी बनी गई है, सिख चौवा उसको कहते हैं, बिल्कुल रिवर के पास बनी गई है। क्योंकि शेर शाह सूरी की फ़ौज में सर सारे के सारे मुसलमान नहीं थे सर, हिंदू थे, मुसलमान थे, उसके अलावा ईसाई थे, इसके अलावा सिख भी थे। अच्छा थोड़ा सा मैं पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इधर आए जरा जी सर। कि ये अभी तो चूंकि एक मौसम खजान का मौसम चल रहा है, सर्दियों का मौसम खत्म हो रहा है, बाहर का मौसम आने को है जी सर, लेकिन क्या ये हरियाली यहाँ पे आती है? सर इतनी हरियाली आती है कि जिस तरफ भी आप देखेंगे इतना खूबसूरत आपको नज़र आएगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि बहुत ज़्यादा हरियाली होती है सर इस जगह पर। और ये जो जिसको बहुत ज़्यादा कांटे लगे हैं, ये क्या चीज़ है? इसको कहते हैं जी कीकर। और सबसे ज्यादा इसकी खूबसूरती है, इसके जो पत्ते होते हैं ना सर, बारीक बारीक और बहुत खूबसूरत और बिल्कुल हरे होते हैं सर। और नीचे घास वगैरह आप देख रहे हैं, ये भी प्रॉपर मौसमी, जब बारिशें वगैरह होती हैं ना तो बहुत खूबसूरत घास आपको भी नजर आइडियल आएगा। मौसम कौन सा है यहाँ पे एक ब्यूटी देखने का? ब्यूटी देखने का जनवरी फरवरी है जो सर, या सावन भादरों के मौसम में सर आप आए तो देखें तो इंशाल्लाह बहुत नज़ारा आपको मिलेगा जी। और जो आपने दरिया का नाम लिया है गहान, रिवर गहान उसको कहते तो हैं, यहाँ से नजर आ रहा है। यहाँ से इसके बिल्कुल अपने फोर्ट की दीवारें जो आपको नजर आई इसके साथ नीचे आ रहा है, काफी गहराई में, काफी गहराई में है सर। ऐसा है कि ये जितने भी फिश फार्म वगैरह बनेंगे, ऊपर से पानी की निकासी बहुत कम कर दी गई है इसकी। पहले तो बिल्कुल ये सामने जो आपको नजर आ रहे हैं ना, इधर सारा पानी भरा होता था। अब तो लोगों ने ऊपर इलाके में फिश फार्म बना लिए हैं, पानी आने नहीं देते थे सर जी। अच्छा साजिद साहब, कोई आपकी खिदमत लेना चाहे यहाँ पे आके गाइडेंस के हवाले से, तो अपना नाम तो आपने बता दिया, अपना फ़ोन नंबर बता दें। हाँ मेरा नाम सर साजिद महमूद है, रोहतास रोड से मेरा तल्लक है, तो मेरा नंबर प्लीज़ लिख ले 0335 94363993 सर, ये मेरा मोबाइल नंबर है सर। साजिद महमूद साहब ने हमें बहुत ही ज़बरदस्त गाइड किया, इसलिए इनका नाम और इनका जो फ़ोन नंबर है वो हमने अपनी इस वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया है, ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई आए डायरेक्ट बात करके इनकी खिदमत हासिल कर सकता है। बहुत ही डिटेल में और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने हमें हिस्ट्री से हमकिनार किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक अचानक प्लान किया था किला रोहतास का, और किला रोहतास आके तो हम इसकी सराउंडिंग में कुछ देर बैठे रहे और हमें मिल गए गाइड साजिद महमूद साहब। और साजिद महमूद साहब ने हमें जिस तरीके से गाइड किया है, मैंने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री की भी हुई थी मेरे क्लास फेलोज़ ने, और मैंने देखी भी हुई थी, लेकिन जितने हैरानकुन हकायक इन्होंने हमें बताए हैं, और इसके सारी बाउंड्री, इनर कोर्ट, आउटर कोर्ट, जो फांसी वाली जगह है वो, यानी कि मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकता जितना इन्होंने हमें गाइड किया। वो आप व्लॉग देखेंगे मोहसिन का तो उसमें आपको सारी डिटेल नजर आएंगी। इमरान भाई ने बड़े इंटरेस्टिंग से सवाल किए, वो भी इस व्लॉग में नजर आएंगे कि कैसे कैसे उन्होंने बातें पूछी हैं। फिर वो एक मस्जिद के बारे में हमें बड़ी अच्छी मालूमात मिली, और बाकी बातें इमरान भाई से भी जानते हैं। इस तरह है कि बहुत सारे हमें गाइड मिलते हैं, हम बहुत सारी जगहों पे विज़िट करते हैं, बड़ी जगहों पे आते जाते हैं, और बहुत कम जगहों पे गाइड अच्छे मिलते हैं, बल्कि अच्छे मिलते ही नहीं हैं। वो बस ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और भागने की करते हैं। बस आप ये कुछ है जो दिखा दिया है, लेकिन साजिद साहब ने हमें जी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह डीपली और बहुत ज़्यादा जो पूछा है उसके बारे में प्रॉपर गाइड किया है। काफ़ी सारा हमने इसको कवर किया है। 10 to 20% जो है ना, वो थोड़ा सा दूर होने की वजह से बच्चों के साथ उसको कवर नहीं कर सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उम्मीद है कि हम जब आएंगे तो साजिद साहब हमें फिर कंपनी देंगे। हमने जब 4-5 घंटे की ड्राइव से जब यहाँ तक पहुँचे तो बच्चे थक चुके थे गाड़ी में बैठ के। जब यहाँ पे उतरे तो फिर कुछ कुकिंग के हवाले से जो है ना। सर इधर मैं आपको रोकता हूँ, एक बात मैं भी करनी है सर। मैंने आपको देखा माशाल्लाह काफ़ी आप लोग आए हुए थे,
तो बड़े मज़ेदार वाले जो आपने खाने वगैरह बनाए हैं, मैंने देख रहा कोई खीरा काट रहा है, कोई प्याज काट रहा है, कोई पानी लेकर आ रहा है। सर बिरयानी तो है माशाल्लाह ऐसी लाजवाब आपने बनवाई है ना, तो यकीन करें कि मैंने बहुत बहुत से खाने खाए हैं, लेकिन आपने औरतों से भी बढ़कर जो इमरान भाई ये आपकी कामयाबी है, ये आपकी नहीं सर माशाल्लाह बहुत अच्छे बिरयानी बनाई है। मैंने जिंदगी में ऐसी बिरयानी खाई नहीं। वाह जी वाह, बल्ले बल्ले बल्ले, जबरदस्त जबरदस्त। एक बात, ये एक ऐसी जगह है, सब जो तालिब इल्म है या नहीं भी, उन्हें यहाँ आना चाहिए, क्योंकि ये एक हमारी तहजीब भी है, तारीख भी है और फिर विरसा भी है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है अपने विरसे को अपनी नई नस्लों को मुंतकिल करने का। तो जब तक हम आएंगे नहीं और हम ये सारा मंजर देख नहीं सकेंगे। ले जी, इसके साथ ही हमारा आज का जो विज़िट है किला रोहतास का वो तकरीबन ख़त्म होता है। बस अब हमारी वापसी की तैयारी है, तो एक नारा हो जाए, पाकिस्तान। बहुत ही खूबसूरत यादों और मनाजिर के साथ हमारा आज का दिन अख्ताम पर पहुंचा, और इस चीज़ को मज़ीद खूबसूरत बनाने में साजिद महमूद साहब का बहुत अहम किरदार था। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अब हम पार्किंग की तरफ आ चुके हैं अपनी